नमस्कार दोस्तों। B2A सीरीज में अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क का टाइप 1 का लेवल 1 कंप्लीट करा दिया है। आज हम लेवल 2 की बात करेंगे। जो टाइप 1 के अंदर लेवल 2 के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम देखेंगे क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपके फ्यूचर एग्जाम्स में उस तरह के बन सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे टाइप्स लिखे हुए हैं जिस हिसाब से मैं करवाऊंगा। तो अभी अपना ये ए एंड बी टुगेदर वाला टाइप चल रहा है, जिसमें हम लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 3 और आएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से क्वेश्चंस हैं अपने। ये देखिए, सिलेक्शन फेज 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, किस तरह से करना है। यहाँ पे लिखा हुआ ए और बी एक साथ में 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। बी और सी मिल जाए तो 12 दिन में कर लेंगे। ए और सी 15 दिन में। और तो बताइए कि सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा। यहाँ पे अलोन लिखा हुआ है, ये देखिए। तो सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा। तो आपको इसे कैसे लिखना होता है, तो आप ऐसे लिखिए। पहली वीडियो में भी सिखाया है आपको कि ए और बी ऐसे लिख लो, 10 दिनों में कर रहा है। फिर यहाँ पे लिख लो बी और सी 12 दिनों में। फिर यहाँ लिखा हुआ है ए और सी 15 दिनों में। यहाँ एलसीएम मेथड सबसे आसान पड़ेगा। अब इन्होंने कहा सी अकेला कितने में करेगा, तो यहाँ पे काम निकाल लेते हैं कि काम पड़ेगा कितना। तो 12, 10 और 15, तो दिख रहा है 12 दही 120 और 15 अट्ठे 120, तो 120 एलसीएम बन सकता है यहाँ पे। ऐसे हमने बना लिया। अगर हम 60 की सोचें तो 60 भी बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जब एलसीएम ही लेना तो हम 60 ले रहे हैं, क्योंकि 10 6 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। तो अपना 60 से भी काम चल जाएगा, इसलिए मैंने 60 ले लिया। अगर आप 120 भी लोगे तब भी आंसर आएगा। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। चलिए, यहाँ जैसे हम 120 एलसीएम ले लें और यहाँ पे ऐसे ही लिख लें 10, यहाँ पे लिख लें 12 और यहाँ पे लिख लें 15। अब होता ये है कि फिर वो एलसीएम नहीं रह जाएगा, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 60 है। तो यहाँ 120 से कैसे आएगा, 10 से भी 120 जाएगा तो 12 बार, 12 से 120 10 बार और 15 अट्ठे 120, ऐसे आएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये मैं अब 12 लिख लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि सी से अकेले काम करवाना है। तो ये अपना ए प्लस बी था, ठीक, ये अपना बी प्लस सी था और ये अपना ए प्लस सी था। तो आपको ये पता है कि ए और सी दोनों की जोड़ के एफिशिएंसी 8 आ रही है और ए और बी की 12 है दोनों की जोड़ के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम तीनों की जोड़ लें यहाँ पे ये ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, तीनों को जोड़ लो तो यहाँ पे निकलेगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये इतना आ जाएगा। और इधर ये जुड़ के 12 और 10 22 और 8 30 आ जाएगी। और ये 2 इसे यहाँ काट देगा तो 15 बचेगा। तो इन तीनों की 15 आ रही है जोड़ के। कितनी आ रही दोस्तों, 15। और आपको पता है ए और बी की 12 है, तो सी की अपने आप यहाँ से 3 निकल आई। जब सी की 3 आई और 120 काम करवाना है सिर्फ सी से, तो सी की एफिशिएंसी 3 ले लेंगे। तो 3 से कट के 40 आ गया कि नहीं। तो 40 अपना आंसर है, ये रहा। अब ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये देखो 6 5 11 और 11 4 15। तो होगा क्या यहाँ से, जब हम ए प्लस बी, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, जब हम ए प्लस बी को लेंगे, क्योंकि हमें अब एफिशिएंसी निकालनी है सी की, तब हम निकाल पाएंगे सी कितना काम करेगा। ये लेवल 1 में आपको अच्छे समझाया है। तो ए प्लस बी हो गया। अब हम ये ले रहे हैं बी प्लस सी और हम ले रहे हैं यहाँ पे ए प्लस सी। तो हम कैसे सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, वो तरीका है, जब ये डबल डबल के पेयर दिए होते हैं ना, तो इन तीनों को जोड़ लो, ये हो गया। ऐसे ही जब हमने इन दोनों को जोड़ा ए प्लस बी, तो इसकी एफिशिएंसी 6 लिख लो यहाँ पे। जब हमने ये बी प्लस सी लिया तो उसकी एफिशिएंसी 5 ले लो यहाँ पे। और जब हमने ये ए प्लस सी लिया तो उसकी एफिशिएंसी 4 ले लो यहाँ पे। तो ये ए और फिर ये एक और ए, ये बी, ये बी, ये सी और सी, तो ये 2a 2b 2c हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इतना आ गया। और यहाँ पे देखो ये 6 5 11, 11 और 4 15, ये हो गया। 2 से 15 काट दो तो 7.5 आ गया कि नहीं, ये 7.5 हो गया। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि ए और बी की ये देखो 6 है एफिशिएंसी, तो ये ए और बी की 6 हो गई, तो सी की यहाँ से 1.5 हो गई कि नहीं। ठीक है, क्योंकि टोटल 7.5 है तो 1.5 हो गई। अब 60 को जब आप 1.5 से काटोगे 1.5 से, तो ये पॉइंट हटेगा 600 और 15 चौको 60 और 0 तो 40, यहाँ से भी आ गया आंसर। तो यही आंसर दोनों से निकला। तो आपको बता दिया कि एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि वैल्यू छोटी रहे। बाकी फिर मल्टीपल्स आप बड़ी भी ले सकते हो, 240 ले लो, 480 ले लो, आंसर सबसे आ जाएगा। ये चीज़ हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना होता है। जब ये पेयर में होते हैं ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, और आपको किसी अकेले का निकालना है, तो इन सबको जोड़ लो, तब आप यहाँ से निकाल पाओगे। क्योंकि आपको सी निकालना था तो मैंने ए प्लस बी की एफिशिएंसी अलग कर दी तो सी की निकल आई। अगर मुझे बी निकालना होता
तो मैं ए प्लस सी की निकालता अलग, उसे माइनस करता ए प्लस बी प्लस सी में से, तो मेरे पास बी की आ जाती। अगर मुझे सी की तो पहले ही निकालनी थी, अगर मुझे ए की निकालनी होती तो मैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालता, जो ये वाली दे रखी है, ये कितनी 5 थी, हो गई जैसे 7.5 थी। अब यहाँ से 5 थी तो 2.5 निकल के आ जाएगी उसकी, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो आईसीआर टेक्नीशियन में आया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि साथ में अगर काम करें कमल और शरत, तो वो एक बुक को टाइप कर सकते हैं और उन्हें 300 पेजेस की बुक टाइप करनी है। ठीक है, ये लिखा है हैव टू टाइप, तो यहाँ पे करनी है उन्हें। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कमल लेता है 12 घंटे 96 पेजेस को टाइप करने में, और शरत लेता है 15 घंटे 60 पेजेस को टाइप करने में। आप हिंदी इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज हो आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। कमल ने टाइप किए पहले 120 पेजेस अकेले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के जो 180 पेजेस बचे उन्हें कमल ने और शरत ने एक साथ किया। तो बताओ उन्हें पूरा बुक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो आप अब यहाँ पे एक चीज़ करिए, इस तरह से बना लो ताकि आप क्वेश्चन भूलो ना। शुरुआत में क्या हुआ, उन्होंने बोला कमल ने काम किया, तो हमने लिख लिया कमल ने काम किया। ठीक है, और फिर किसने काम किया, कमल प्लस शरत दोनों ने मिलके किया। तो कमल ने जो काम किया है वो लिखा है इन्होंने कि 120 पेजेस। ठीक है, 120 पेजेस उसने किए और 180 पेजेस इन दोनों ने मिलके किए, तो ये चीज़ पता चली। लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ पढ़ो, कमल 12 घंटे में 96 पेजेस को टाइप कर सकता है, जो इन्होंने बात बोली थी, काम क्या करना था, टाइप करने का। तो जब इन्होंने ये बोला कि कमल 12 घंटे में 96 पेजेस टाइप कर सकता है, ये उसकी क्षमता बताई गई है। लेकिन अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो हम एक पे निकालते, मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। तो 1 घंटे की क्या हो जाएगी, 12 अट्ठे 96, तो 8 पेजेस। तो 1 घंटे में 8 पेजेस, तो इसका मतलब है कि कमल की एफिशिएंसी 8 आ गई, ये चीज़ है। ऐसे ही हम शरत की निकालेंगे, वो 15 घंटे में 60 पेजेस, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि उसकी आ गई 1 घंटे की 4 पेजेस, क्योंकि 15 चौके 60, तो शरत की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो आपको जब दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई, अब आप क्या कर सकते हो कि 120 पेजेस कमल को टाइप करने थे अकेले, और कमल कितने कर सकता है, 8 पेजेस कर सकता है 1 घंटे में। तो 120 को जब हम 8 से भाग दे देंगे तो यहाँ 15 घंटे निकल के आएंगे कि नहीं, तो उसे ये 15 घंटे लगे होंगे। अब कमल और शरत दोनों ने मिलकर 180 पेजेस किए, तो उसका 8 पेजेस की एफिशिएंसी थी और इसकी 4 पेजेस की, तो 8 और 4 12, तो 12 से भाग दे दो, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो ये आ गया। तो 15 घंटे यहाँ भी निकल आया, और 15 घंटे जुड़ के कितना हो जाएगा, 30 घंटे। तो ये 30 घंटे में पूरा काम हो जाएगा, ये जो आपका आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, उन्हें टोटल 300 पेजेस का काम करवाना था, टाइप करवाने थे, उसमें से उन्होंने 120 पेजेस पहले टाइप करवाए और फिर 180 पेजेस। जब 120 पेजेस टाइप होंगे तो उसे कमल ने टाइप किया, और कमल का क्या है, उसकी एफिशिएंसी 8 के हिसाब से, तो 8 से जब 120 को डिवाइड करेंगे तो 15 घंटे उसे लग जाएंगे, क्योंकि वो 1 घंटे में 8 पेजेस टाइप कर सकता है। अब अगली बार क्या हुआ, 180 पेजेस टाइप करनी है, लेकिन कमल और शरत दोनों ने मिलकर किए, तो कमल की एफिशिएंसी 8 और शरत की एफिशिएंसी 4, तो 8 और 4 12, और 12 से जब 180 को हम ये काटेंगे यहाँ से तो सीधा 15 निकलेगा, 12 एकम 12, 6 बचा 60, 12 पंचे 60, तो 15 घंटे यहाँ भी निकल के आ गया। और टोटल काम कितना लगेगा इस पूरी प्रोसेस में, 30 घंटे। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि करना कैसे। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, कभी भी आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वर्क की जरूरत पड़ेगी, आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, आपको एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। जो भी चीज़ मिसिंग होगी उसी पे पूरा क्वेश्चन टिका होगा। तो यहाँ पे वर्क तो दे रखा था कि आपको 300 पेजेस करने थे, एफिशिएंसी उन्होंने छपा के दी है कि 12 घंटे में 96 पेजेस और यहाँ 15 घंटे में 60 पेजेस कर सकता है, तो यहाँ से एफिशिएंसी बन गई। केवल टाइम निकालना था, उसी फॉर्मूले से रखा और यहाँ से टाइम निकल के आ गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रवि और कुमार अगर काम करते हैं एक असाइनमेंट पे, ठीक है, तो रवि 6 घंटे लेता है 32 पेजेस को टाइप करने में, और कुमार 5 घंटे लेता है 40 पेजेस को टाइप करने में। तो ये एक तरह से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं यहाँ से, आपको समझ में आ गया होगा, सेम क्वेश्चन है। और ये देखो आरआरबी एएलपी में आया 2024 में। अब बताओ हाउ मच टाइम विल दे टेक, वो एक साथ कितना टाइम लेंगे अगर वो एक साथ काम करें। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर बैठ जाएंगे लेकिन एक साथ देखा जाएगा उनका टाइम। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि असाइनमेंट है 110 पेजेस का, तो आपको आराम से समझ में आ गया कि 110 पेजेस ये हमारा टोटल वर्क है जो इन्हें करना है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि 6 घंटे में अगर 32 पेजेस करता है तो इसका मतलब है कि रवि की एफिशिएंसी क्या हो गई, 32/6, जिसे मैं पॉइंट में अभी लिख नहीं रहा, तो ये रवि की एफिशिएंसी आ गई। ऐसे ही कुमार की एफिशिएंसी क्या आ गई, वो 5 घंटे में 40 पेजेस कर सकता है, तो 40/5, जो कि आप सीधी 8 लिख सकते हो यहाँ, तो ये दूसरे की आ गई। अब आपको पता टोटल वर्क 110 है और दोनों से मिला के करवाना है, तो 32/6, एक तो ये ले लो और +8, क्योंकि दोनों को मिला के करवाना है, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये 110 लिखा रहने दो।
अब ये 6 एक मान लो तो 6 इधर चला जाएगा, 48, 48 और 2 50 और 30 80, तो 80/6 ये आ गया, ठीक है। और ये 6 चला जाएगा ऊपर, तो 110 गुणा 6 बटे में 80, 0 से 0 काट दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 11 तिया 33/4 ये आ गया। अब 33/4 घंटे आया, इसे थोड़ा मिक्स्ड में लिखते हैं, तो 4 32 और 1/4, तो 8 तो पूरा आ गया 8 घंटे, और 1/4 का मतलब 15 मिनट, तो 8 घंटे 15 मिनट आपका आंसर हो गया। कितने टाइम में वो पूरा वो टाइप कर देंगे जो भी करना है, ठीक है। उन्हें पूरा काम 110 पेजेस करने, दोनों मिलकर कर देंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको वर्क क्या मिला हुआ है, ठीक है। आपको काम अकेले करवाना है कि साथ में करवाना है, कि किसी की एफिशिएंसी हटानी है, किसी की माइनस करनी है, जोड़ के करनी है, वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। और फॉर्मूला तो यही रहेगा अपना, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, यहीं से पूरा गेम चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो, राम एक काम को 65 दिन में कर सकता है, रीना उसे 104 दिन में कर सकती, और श्याम अगर उसके साथ में मिल जाए, विद दी हेल्प ऑफ श्याम के साथ में, वो सभी लोग मिलके 13 दिन में कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम अकेले करे तो 65 दिन में, रीना अकेले करे तो 104 दिन में, और श्याम भी मिल जाए इन दोनों के साथ में, तो तीनों मिलकर कर देंगे 13 दिन में। तो इसे मैं दोनों मेथड से बताता हूँ आपको कि आप इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं, और आप इसे यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि डाटा बताता है करना कैसे। तो आपको पता चला कि मैं यहाँ पे राम लिख लेता हूँ, तो राम 65 दिन में कर रहा है, ठीक है। रीना यहाँ पर 104 दिन में कर लेगी, और इन्होंने बोला कि अगर ये सब मिल जाए तो राम, ठीक है, रीना और यहाँ पर श्याम, अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये 13 दिन में कर लेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यूज़ बड़ी हैं, एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, टाइम लगेगा। तो मैंने बताया था पिछली भी वीडियो में कि आप सबसे पहले इन तीनों में छोटी वैल्यू लिख लो, तो मैंने 13 को लिख लिया, ठीक है। अब 65 को यहाँ बनाने के लिए 13 में क्या चाहिए, 5 गुणा कर दो, तो 13 पंचे 65 पूरा कवर हो गया। अब ये देखो 104 को बनाने के लिए 13 तो है, लेकिन 104 के लिए 8 चाहिए, तो 13 8 104 8 ले लो। अब ये मत सोचना ये 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, जो ये सर्कल के अंदर बच रहा है, जो हम एलसीएम ले रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये कवर होना चाहिए कि 104 बनाने के लिए क्या चाहिए, 13 चाहिए, 13 मिल गया तो उसे नहीं लिखना दोबारा। लेकिन 5 एक्स्ट्रा, ये पहले वाले से 5 आ गया तो उसे छोड़ दो, क्योंकि इसे तो 5 चाहिए नहीं, 8 चाहिए तो 8 लिख लिया, ये सब आ गया। अब देखो यहाँ से, तो 65 से 13 पंचे 65 कट गया, 8 ये निकल आया, 104 13 8 104 कट गया, 5 ये आ गया, 13 से 13 कट गया, 8 5 40 ये आ गया। तो एफिशिएंसी निकल आई तीनों की। अब तीनों की जब एफिशिएंसी आ गई, इन्होंने कहा कि श्याम को, अकेले श्याम को काम करना है 27/80, तो ये देखो 13 गुणा 5 गुणा 8, ये टोटल वर्क था। हमने गुणा करके पूरा काम भी नहीं निकाला कि एक्चुअली में है कितना, बस गुणा में लिखा रहने दो। अब हमें करना क्या है, ये काम इसका हमें 27/80 करवाना है, तो 27/80 निकाल लो पहले, इतना ये निकाल लिया। अब ये हमारा पूरा काम है, जिसे मैं पूरे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये वैसे आपको समझाने के लिए, ये हमारा पूरा काम हो गया ऊपर। अपोन में नीचे हमें एफिशिएंसी लेनी किसकी, सिर्फ श्याम की, क्योंकि सिर्फ हमें श्याम से काम करवाना है अलोन। तो अब श्याम को पकड़ो, श्याम यहाँ पे जो ओवरऑल 40 बना रहा है तीनों मिलके, तो 8 और 5 13, ये 13 इन दोनों की है, राम और रीना की मिला के, तो 13 कम कर दो, तो 40 में से जब 13 हटेंगे तो 27 बचेगा। तो बस यही एफिशिएंसी लेनी, केवल 27। अब ये देखो इधर जब हम आगे आएंगे तो ये 27 पूरा इससे कटेगा, आपको पता है ये 27 80 के साथ गुणा में ही तो है, क्योंकि अपोन में हम 1 मान सकते हैं, तो इतना आपको आता होगा, 27 27 कटेगा। और ये देखो आप यहाँ से 8 5 40 और 40 दूनी 80, 2 ये आ गया, तो 13/2 कितना आया, 13/2, इसका मतलब होता है 6.5 दिन अपना आंसर हो गया। ये चीज़ निकल आई आपकी एलसीएम मेथड से कि एलसीएम से कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रैक्शन मेथड से कैसे करना है। तो ये चीज़ यहाँ से थोड़ी सी इरेज करता हूँ, आंसर आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये कितने आसानी से यहाँ से हो सकता है फ्रैक्शन से, ये समझाता हूँ आपको। तो आप ये आंसर अपना यहाँ पे लिख लो, जब 13/2 आया था तो 6.5 ये हो गया अपना, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन में क्या करना है, आपको पता है कि 65 दिन में राम ने किया है काम, और इसने 104 में किया रीना ने, और श्याम इसके साथ आ गया, तो ये काम हो गया 13 दिनों में। तो सबसे पहले आप क्या करो, 65 दिन हो गया, 13 दिन का काम निकालो राम का। तो राम 13 दिन में कितना काम करेगा, 13/65, क्योंकि एक काम कर रहा है 65 दिन में, तो 13 काम करेगा 13/65 में। तो ये इसका मतलब 13 दिन में 13/65 काम कर लेगा, तो इसका काम आ गया 1/5, ठीक है। 1/5 काम किया है इसने, कितने, 13 दिनों में, ये चीज निकल आई। अब मैं रीना का निकाल लेता हूँ, रीना यहाँ पे राम लिख लिया, रीना क्या काम कर रही है 104 दिनों में, तो 13 दिनों में कितना करेगी, 13/104, तो 1/8, ठीक है। तो 1/8 आ गया, ये इसका 1/8 काम हो रहा है 13 दिनों में, ये चीज मैंने लिख ली। अब आपको पता है कि इन दोनों के 13 दिन का काम आप पहले जोड़ लो कितना हुआ,
तो 1/5 और 1/8 को जब जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 8 और 5 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 8×5 = 40, तो नीचे आ जाएगा एलसीएम, और 8×5 = 13 ऊपर जुड़ जाएगा। ये आ गया 13/40 काम इन दोनों ने किया है मिलके। तो काम बचा कितना, 27/40। ये 27/40 वो काम है जो 13 दिन में, कितना मैं बताऊं, 13 दिन में श्याम ने किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऐसे करके कि ये 13 दिन में हुआ है, 13 डेज में। और आपको करवाना कितना था, 27/80। तो इसमें मैं क्या करूं, 1/2 से यहाँ गुणा कर दूं और 1/2 से यहाँ गुणा कर दूं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो आपका 27/80 हो जाएगा, ये हो गया। और ये 2 से इसे काट देगा तो 6.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो 27/80 काम 6.5 दिनों में हो गया। और ये किसने किया है, श्याम ने किया है कि नहीं, क्योंकि हमने 13 दिन का काम रीना का और 13 दिन का काम राम का तो निकाल दिया इसमें से। ये जो आया था 13/40, तो 13/40 था, उसमें से हमने 1 में से माइनस कर दिया। तो 1 में से जब आप ऐसे माइनस करोगे, इधर देखना, 1 - 13/40, ये देखो, तो 40 ऊपर जाएगा, 40 से कम 40, और 40 में से 13 जाएगा तो 27/40 बचेगा कि नहीं। तो यही चीज़ तो मैंने लिखी, यही बचा हुआ काम किसने किया था, श्याम ने। तो ये पूरा आ गया उसका कि वो 6.5 दिनों में कर देगा। तो आपको ये फ्रैक्शन मेथड से भी समझ में आ गया और एलसीएम से भी, ऐसे आप कर सकते हो इसे। और ये मेथड आप देखिए, एलसीएम, बड़े से बड़ी चीज़ों का एलसीएम कितनी आसानी से निकाल सकते हो, ये चीज़ सीखना भी जरूरी है। यहाँ देखो, अंजलि 24 दिन में काम कर सकती है, अंजलि और आयुषी 13 दिन में, और अंजलि, आयुषी और अंकिता मिल जाए तो 8 दिन में। तो बताओ अंजलि और अंकिता कितने दिनों में करेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अंजलि करती है 24 दिन में, अंजलि और आयुषी अगर मिल जाए, अंजलि आयुषी, तो वो 13 दिन में। और यहाँ पे तीनों मिल जाएं, अंजलि, आयुषी और यहाँ पे अंकिता, तो ये काम हो जाता है 8 दिनों में। अब इनका लेना है हमें एलसीएम, कि हमें पता तो चले काम कितना है। तो सबसे छोटी वैल्यू ले लो 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हो, 8 को यहाँ डायरेक्ट लिख लो अभी, वरना 8 को भी आप 2 गुणा 2 गुणा 2 कर सकते हो, वो ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। तो 8 तक रखो। अब 24 लाना है तो 8 × 24, ये कवर हो गया। अब 13 लाना है तो 13, ये 8 3 में कुछ नहीं आ रहा तो 13 लिखना पड़ेगा। अब 8 × 24 कट गया तो 13 यहाँ आ गया, 13 से 13 कट गया तो 8 × 24 यहाँ आ गया, और 8 से 8 कट गया तो 13 × 39 यहाँ आ गया। तो ये सब बन गया। अब अंजलि और अंकिता से करवाना है, तो अंजलि ये है, अंकिता ये है, और आयुषी की जो एफिशिएंसी वो यहाँ पे जुड़ी हुई, तो आयुषी का हटा दो। तो ये देखो, अंकिता और आयुषी की मिलके 24 है और अंकिता की 13 है, तो 24 में से 13 गए 11, तो आयुषी की 11 निकल आई। तो ये 11 यहाँ से हटा दो, तो 11 यहाँ से हटा दोगे तो 28 निकल के आ जाएगी, कि ये किसकी आ गई 28, अंकिता की, और ये अंजलि की। आयुषी 11 हटा दी हमने, तो आपको पता चल गया कि 8 × 3 × 13, इतना काम हमें 28 की एफिशिएंसी से करवाना है, क्योंकि इन दोनों की, अंकिता, ये अंजलि हो गई और ये अंकिता, इन दोनों की जोड़ के 28 हो रही है। अब देखो, 4 दूनी 8, 4 7 28, और 3 दूनी 6 और 13 6 78, 78/7, ये हो गया काम अपना। इतना हो जाएगा इतने दिनों में। तो 78/7 दिन हो गए, इतने में ये दोनों मिलके काम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये 2025 में आया आरपीएफ में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है एफिशिएंसी किसकी लेनी, कैसे निकालनी। इन तीनों की यहाँ पे थी, जो यहाँ पे 39 बना रही थी, लेकिन मुझे पता आयुषी की यहाँ से हटानी है, तो मैंने कहा आयुषी की इसमें है, अंकिता के साथ में। तो मैंने कहा अंकिता की तो अकेली पता है, तो अंकिता की यहाँ से हटा दी, तो 13 कम किए 11, ये आयुषी की आ गई, और फिर 11 जो आयुषी की है इसे हटा दिया तो 28 बचे, इस 28 से आंसर निकाल लिए। अब ये देखो, ए और बी एक साथ में 30 दिन में कर लेंगे, और अगर वो सी के साथ में आ जाए तो 24 दिन में ही हो जाएगा। तो बताओ सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो आपने यहाँ पे कर लिया कि ए और बी 30 दिन में कर लेंगे, और अगर सी भी उनके साथ में आ जाए, तो आपको पता है अगर सी और जुड़ जाए तो कम दिनों में काम होगा, तो 24 दिन में ही हो जा रहा है। तो यहाँ से एफिशिएंसी, यहाँ पे एलसीएम ले रहा है, तो कितना आएगा, 120 पे काम हो जाएगा। 3 चौको 12 और 24 पंचे 120। अब आपको पता है तीनों की जोड़ के एफिशिएंसी 5 है, ए और बी की 4 है, तो सी की 1 आएगी कि नहीं, तो 120/1 ये आ गया कि नहीं। तो सीधा आंसर यहाँ से आ सकता है। आप इसका शॉर्ट में भी आंसर निकाल सकते थे, पता कैसे, ये 30 है और ये 24 है, और यहाँ पे आप देखना एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम यहाँ पे ऐसा लेना है कि ये नंबर उससे कटे जाके, यहाँ से 120 ही ऐसा नंबर बन रहा है जो 30 से काट रहा है और 24 यहाँ पे काट रहा है। ये देखो 120, इन दोनों से ही आप देख लो, 30 दिन और 24 दिन, इसका ये एलसीएम बन के ही आएगा, और उससे यहाँ पे पूरी वैल्यू कट के आ रही होगी। तो 150, 30 काट रहा है लेकिन 24 नहीं काटता, 96 24 काट रहा है 30 नहीं काटता, ये 90 30 काट रहा है 24 नहीं काटता। तो आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपको पता चल रहा है कि 30 दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में काम कर रहा है। यहाँ जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम, ये 24 और 30 उसका फैक्टर रहेंगे एलसीएम का, और यहाँ जो वैल्यू निकलेगी ये भी फैक्टर होंगे, और कटने के बाद भी फैक्टर ही निकलेगा जो दिन आएगा, तभी ये चीज़ ऐसे निकल रही। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो आप। यहाँ पे 5 में से 4 गए 1, और 1 तो काट ही देगा, इस वजह से वहाँ 120 आ रहा है। ये देख लो,
ए 1/3 काम करेगा 30 दिन में, बी 2/5 करेगा 24 दिन में, और अगर वो साथ में आ जाएं तो उन्होंने क्या किया, साथ में 20 दिन तक काम किया, और सी फिर बचा हुआ काम करता है 8 दिन में। तो बताओ ए बी और सी अगर एक साथ आ जाएं तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो करना कैसे है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ 1/3 चल रहा है, यहाँ 2/5 चल रहा है, तो मैंने सिखाया है कि आपको सेम करना होता है। तो हम 1 वर्ग तक पहुँचते हैं। तो ए देखो, ए 1/3 कर रहा है 30 दिनों में, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा कि वो ए करेगा एक काम को 90 दिनों में। ठीक है, कैसे, ये 3 ऊपर चला गया, 30 या 90, तो एक काम 90 दिनों में। बी का डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ देखो 2/5 है, 2 से 24 काट दो तो 12 पंचे 60, तो बी 60 दिनों में कर लेगा। ये डायरेक्ट आप निकालना सीखो। तो बी 60 दिनों में करेगा, ए 90 दिनों में कर रहा है, और इन्होंने बोला कि 20 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो हम क्या करते हैं, ए का 90 लिख ले रहा है कि ए को अगर काम करने का मौका मिले 90 दिनों में पूरा काम कर देगा, बी 60 दिनों में कर देगा। एलसीएम ले लिया, 180 डायरेक्ट आ रहा है, 90 दूनी और 60 तिया। अब ए की 2 एफिशिएंसी और बी की 3 है, और दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया है। तो 20 दिन तक अगर दोनों की एफिशिएंसी से काम करवाया जाए, 3 2 5, तो ये 100 यूनिट काम तो वैसे ही कर देंगे। तो अब 180 में से 100 यूनिट काम तो हो चुका है, तो बचा 80 यूनिट काम, और ये 80 यूनिट काम यही तो बोल रहा है कि सी ने कंप्लीट कर दिया रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क 80 है, और इसे सी ने कंप्लीट किया 8 दिनों में, तो 8 से भाग दे दो, तो 8 दिन है और 80 काम है, तो 8 से 80 का भाग दिया तो 10 निकला। ये 10 निकलेगी एफिशिएंसी। कहाँ एफिशिएंसी निकल रही है, कहाँ टाइम निकल रहा है, ये समझना पड़ेगा। ये 2 और 3 को मिला के जब गुणा किया तो ये पूरा वर्क निकला, क्योंकि ये 20 दिन है, और आपको फॉर्मूला सिखाया था, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी गुणा टाइम। ये देखो यहाँ पे जब 20 हैं दिन, क्योंकि 20 दिन काम किया, और 2 और 3 की एफिशिएंसी मिलाई तो 5 एफिशिएंसी है, ये दोनों मिल गए तो 100 वर्क निकला। ये तो ये वर्क है, 180 वर्क है, उसमें 100 घटाया तो 80 वर्क निकला। अब ये देखो वर्क है 80 वर्क, और अपॉन में हम 8 ले आए, 8 दिन है, ये है टाइम, तो जो निकलेगा वो एफिशिएंसी तो होगी, तो ये एफिशिएंसी निकल आई 10, और ये 10 किसकी है, सी की। अब इन्होंने पूछा कि ए बी और सी मिलके काम पूरा कितने दिनों में करेंगे, तो पूरा काम तो अपना 180 था ना, ये पूरी प्रोसेस हमने की ताकि हमें सी की एफिशिएंसी मिल जाए। तो 180 अपना पूरा काम है, और उसे तीनों को मिला कराना है, तो 2 और 3 5, 5 और 10 15, ये हो गया 15 और 18, तो 12 दिनों में अपना काम हो जाएगा कि नहीं, पूरा कट जाएगा। तो ये 12 दिन अपना आंसर हो गया। आप अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया हुआ है। किस तरह से हम गए पूरा, ये क्यों किया, क्योंकि हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए थी। जैसे ही एफिशिएंसी मिली, हमें इसकी ए और बी की तो आराम से निकाल ली थी हमने एफिशिएंसी, यहीं पे 2 और 3, सी की मिल गई, तीनों को जोड़ दिया 15 आ गई, 180 से डिवाइड कर दिया, 15 से 180 को, आंसर आ गया। ये देखो ए और बी एक काम को 25 दिन में कर लेते हैं, बी अकेला 66 सही 2/3% काम करता है 30 दिन में, और अगर काम यहाँ पे मिले ए अकेला करे 4/15 काम, तो बताओ कितने दिनों में होगा। तो ये देखो जो दिया वो लिख ले रहा है, ए और बी मिल जाए तो 25 दिन में काम हो जाएगा। बी अकेले, अब यहाँ पे थोड़ा अलग से लिखता हूँ, बी अकेले 66 सही 2/3% काम, इसे सीधा फ्रैक्शन में लिखा जाता है 2/3। ऐसा क्यों होता है, 66 तिया 198, 198 2 200, तो यहाँ देखो 200/3 होता है, परसेंट के साथ हटता है तो डबल जीरो नीचे आते हैं, और 2 जीरो कट गए तो केवल 2/3 बचा, तो ये फ्रैक्शन आ गया। तो इसका मतलब है कि बी जो है वो 2/3 काम, अगर हमें इतना ही पता नहीं होगा तो हम इस परसेंट को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ हम और अच्छे से सीखेंगे जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे। तो 2/3 काम कर रहा है 30 दिनों में, तो आप देखो 2 से सीधा ये काट दो, 30 15 आ गया, और 3 ऊपर भेज दो, तो 45 दिनों में बी पूरा काम कर लेगा। तो बी आ गया, ये 45 दिनों में कर लेगा, आसानी से निकल आया। अब हमें ए से करवाना है 4/15 काम, तो पहले निकाल लो काम है कितना। ठीक है, तो 45 और 25 का एलसीएम कितना लोगे आप यहाँ पे, तो एक काम करो, ये छोटा है ना 25, तो इसे 5 गुणा 5 लिख लो ऐसे करके, तो 25 तो कवर हो गया। अब 45 को 5 तो मिल गया, 9 नहीं मिल रहा, ये 9 और लिख लो, बस हो गया। तो 25 पंचे पचम 25 निम्मे 225, ये हमें पता चल गया यहाँ से। तो पचम 25 कट गया, 9 यहाँ आ गया, और 9 पंचे 45 यहाँ कट गया, 5 यहाँ आ गया। इतनी आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हो, 9 और 5 आ गया। बी की 5 है और ए और बी की 9 है, तो ए की 4 मिल गई, तो यहाँ से पता चल गई ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 5 है। लेकिन हमें किससे काम कराना था, ए से, तो हमें केवल ए की एफिशिएंसी से मतलब है। काम कितना है, 5 गुणा 9, इतना काम है, लेकिन इस काम का हमें केवल 4/15 करवाना है, तो ये हमारा गुणा में 4/15, इतना काम करवाना है। किससे, ए से, ए की एफिशिएंसी है 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 5 से ये 15 3 बार में कट जाएगा, इस 3 से ये 9 3 बार में कट जाएगा, और 5 3 15 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 15 अपना आंसर हो गया कि ये 4/15 काम को 15 दिन में कर देगा, और पूरा काम करवाना तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप बता देना,
कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ए कंप्लीट करता है काम को 9 दिन में, बी और सी मिल जाए तो 12, अच्छा यहाँ अलग अलग दिया हुआ है कि बी 12 दिन में करता है और सी 18 दिन में करता है, रेस्पेक्टिवली लगाए। जो पहले आएगा उसके लिए पहला, बी पहले आया तो बी के लिए 12 दिन, सी बाद में आया तो सी के लिए 18 दिन। और इन्होंने बोला ए बी और सी अगर साथ में आ जाए तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो कितना आसान है, ए यहाँ पे 9 दिन में कर रहा है, बी यहाँ पे अकेला 12 दिन में कर रहा है और सी यहाँ पे 18 दिन में कर रहा है। अगर ये तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे। तो इसे मैं आपके लिए HW छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। इतना सीखने के बाद आप आराम से इसे सॉल्व करके आंसर बताओगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, तब पता चलेगा कि आपको कितना अच्छे समझ में आ रहा है। ये देखो, राम कंप्लीट कर सकता है 15 दिन में एक काम, रोहन 25 दिन में और रोहित 30 दिन में। अब रोहन और रोहित ने काम किया कितने, 2 दिन, ये लिखा हुआ है, और रोहित को रिप्लेस किया राम ने, मतलब रोहित चला गया और राम उसकी जगह आ गया 2 दिन के बाद। तो बताओ एक साथ अगर वो काम करें तो काम कब कंप्लीट हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कंप्लीटेड। जब ये इस तरह की चीजें चली तब बताओ कि 2 दिन वो काम करके चला गया फिर वो आया। तो सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कैसे करना है। जब ये चीज हो इस तरह से टुकड़े में चल रही, कोई आया कोई चला गया काम करके, तो आपको इस तरह थोड़ा बना लेना चाहिए ऐसे करके। ये देखो कि यहाँ आपको पता रहेगा कि ये रोहन, ROH रोहन, और ROHIT ऐसे रोहित लिख लो। इन दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया और फिर आगे क्या हुआ, रोहित तो चला गया राम आ गया। तो रोहित तो चला गया लेकिन रोहन तो है, तो रोहन है और राम आ गया, ये चीज हो गई। इन्होंने आगे कुछ दिन काम किया होगा वो हमें पता नहीं है। और राम अकेला कर सकता है 15 दिन में, और रोहन अकेला कर सकता है 25 दिन में, और रोहित कर सकता है 30 दिन में। तो आपको तीनों के बारे में पता चल गया। ये देखो राम के बारे में, राम कर सकता है 15 दिन में। आपको पता चल गया रोहन के बारे में, रोहन कर सकता है 25 दिन में। और रोहित के बारे में, रोहित आपका कर सकता है यहाँ 30 दिन में। तो हम यहाँ पे काम तो निकाल लें पहले कि काम है कितना। तो काम हमें पता चल गया 25 3 75 100, 150 पे काम बन जाएगा, ठीक है। 15 दिए 150, 25 छक्के 150 और 30 पंचे 150, ये हो गया अपना काम। यहाँ पे हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें पता है कि रोहित ने और रोहन ने 2 दिन तक काम किया है। तो रोहन यहाँ पे और रोहित यहाँ पे, इन दोनों की एफिशिएंसी 6 और 5 11, 11 दूनी 22। तो इसका मतलब 22 यूनिट काम तो इन्होंने यहाँ कर दिया होगा। और काम कितना था 150, तो 150 में से जब हम 22 यूनिट काम हटा दें तो हमारे पास 128 यूनिट काम बचा। और ये 128 काम किसने किया है, रोहन ने और राम ने। तो अब रोहन को पकड़ो, रोहन की 6 है और राम की 10 है, तो 16 हो गई। तो 16 एफिशिएंसीज करा दो, तो 16 अट्ठे 128, तो 8 दिन काम, तो ये हो गया 8 दिन। और 2 दिन तो इन्होंने दिया हुआ था, तो टोटल 10 दिन में काम हुआ है। कितने, 10 दिन। तो ये अपना निकल के आ गया आंसर कि दोनों ये जो ऑल टुगेदर अगर पूरा प्रोसेस देखा जाए कि कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ये जो प्रोसेस चली है, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये सब मिलके काम करें, तो तब तो फिर हम ये एफिशिएंसी ले लेते, सीधा आंसर निकाल लेते कि 150 ये है, 10 6 16 5 21, तो 150 बड़े 21 करके और यहाँ से आंसर निकलता कि 3 5 15 50 3 7 21, ठीक है, 7 49 सही एक। तो ये आंसर आता फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं आएगा, इन्होंने ऐसा किया कि 2 दिन इसने काम किया, 2 दिन बाद वो चला गया फिर ये आ गया, तो उसके हिसाब से ये आंसर आएगा अपना कि 8 दिन ये निकला और 2 दिन पहले भी हो चुका था, तो 10 दिन है। 8 दिन आंसर मत लगा देना, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अब ये देख लो, ए और बी 5 दिन में कर लेते हैं काम को, सी और डी मिल जाए तो 20 दिन में कर लेते हैं। तो बताओ ए बी सी डी एक साथ आ जाए तो कितने दिन में होगा। तो ये ऐसे दिया है, ए और बी साथ में 5 दिन में, सी और डी साथ में 20 दिन में। तो काम करवाना है चारों से मिला के, तो काम तो निकाल लें पहले। तो काम तो अपना 20 हो गया, 5 चौको 20, 20 एकम 20। अब हमें पता है कि टोटल काम है 20 और करवाना है ए बी सी डी, तो टोटल इसे जोड़ना ही है, 4 1 5 और 5 से 20 गया तो 4 ही तो आएगा। तो ये 4 दिनों में अपना काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये MTS में आया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो फ्रेंड्स फाइनली कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने सीखा है किस तरह से हमें कॉम्बिनेशन या थोड़ा बहुत बनाना है, किस तरह से A + B आ रहा है, थोड़ा कैसे हटाना है, किस तरह से A B C को लेके आना है, LCM बड़े से बड़े LCM कैसे लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम लेवल 3 और करेंगे कंप्लीट, जो अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ हमारा टाइप 1 पूरा कंप्लीट, फिर हम टाइप 2 की बात करेंगे। ऐसे हर एक टाइप कंप्लीट करते जाएंगे, टाइम एंड वर्क अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आपको कभी क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही हो इंग्लिश में, ठीक है, या आपको वोकैब में दिक्कत आ रही हो, तो मैंने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, वो आप देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी क्लोज टेस्ट से रिलेटेड, और वोकैब कैसे तैयार करना होता है वो सारी चीज़ें, उसकी वीडियो आपको दिख रही होगी, आप उसे देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।